अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। नावल है सिर्फ तुम, राइटर है अंबिया खान। एपिसोड 50, वॉइस ओवर बाय अरवा। सुबह ही हानिया को लेकर सन्नान घर आ गया था। रुकैया बेगम ने तो आते ही अपने पोती पोतों का सदका दिया था, जिस पर हानिया आंखें खोले उन्हें देखती रह गई थी। हानिया अपने कमरे में बैठी हुई आराम कर रही थी, तभी सन्नान कमरे में आया था। उसको देखते ही उसके करीब जाता, उसके सर पर अपने लब रखते पीछे हटा था। हानिया आंखें खोले उसे देख रही थी। वो कैसे उसका लम्स नहीं पहचान सकती थी, वो तो उसके जिस्मो जान का मालिक है। सन्नान को देख वो मुस्कुराई थी। मुर्तज़ा आलम और मनाल कहाँ पर है, उसने सवाल किया था। जरा चेहरा घुमाओ तो वो देखो, तीनों बेबी कार्ट में सो रहे हैं। हानिया दूसरी तरफ रुक के देखने लगी, जो तीनों आराम से अपनी नींदें पूरी कर रहे थे। यकीनन जब उठते तो उन दोनों का जीना हराम पक्का करने वाले थे। कितने सुकून से सो रहे हैं, हानिया उनको दिखती बोली। हम बस देख लो, सारे मुझ पर चले गए। अपनी मामा के आगे उनकी जबान भी नहीं चलेगी, जैसे मेरी अपनी बीवी के आगे नहीं चलती। आप मुझसे ज़्यादा बोलते हैं, खुद तो बस बोलते रहते हैं, मुझे बोलने कब देते हैं। मैं जब भी बोलने लगती हूँ तो आप हाँ तो मैं, सनान उससे पूछने लगा था। तो आप अजीब हरकतें शुरू कर देते हैं। उसको सही अल्फाज इसको सही अल्फाज में कहो बेगम, इसे कहते हैं रोमांस, जो मुझ में कूट कूट कर भरा हुआ है, जो बस 2 महीने बाद तुम पर निछावर कर दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। हानिया सुर्ख पड़ गई थी। आप खामोश होंगे? ओके। सन्नान उसके साथ ही बेड पर आते लेट गया था। उसके सीने पर सर रखे आपके सीने पर सर रखे तो सो ही सकती हूँ, इतनी भी क्या दूरी। हानिया उसको देखती उसके सीने पर सर रख गई थी। तभी सनान उसके सर पर लब रखे आंखें बंद कर गया था। अभी हानिया और सनान को सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि आलम ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। हानिया हड़बड़ाती उठी थी, जबकि इसके उठने पर सनान की भी आंख खुली थी। उसको हाथ में लिए हानिया उसको सुलाने की कोशिश करने लगी, जो सो ही नहीं रहा था। सनान, वो दोनों भी उठ जाएंगे। नहीं उठेंगे तो मुझसे तो चुप करवाओ। सनान खुद परेशान हो गया था। भूख लगी है इसे तो ये कि इसको फीड करवाना है तो। सन्नान ने फिर पूछा था। तो ये कि आप दूसरी तरफ देखें। और वो क्यों? आप? हानिया आलम को लिए बैठी हुई थी, उसको फीड करवा रही थी, और वो कुछ ही देर में सो गया था। सनान, इसको भूख लगी थी तभी सो गया है, हानिया ने बताया था। उसको भी मेरी तरह तुम्हारे करीब रहने की आदत है, देख लो, तभी तो यूं आ गया तुम्हारे करीब। वो अब लेटी थी, तभी मुर्तज़ा रोने लगा था। हानिया उसको देखती रूहान सी हुई थी। अभी इसने कमर सीधी करनी थी, जो पहले ही दर्द हो रही थी कि मुर्तज़ा रोना शुरू हो गया था। सनान, इसे ला कर दे मुझे। सनान मुर्तज़ा को लेता उसके पास आया था, जिस पर वो बोली, डायपर चेंज करना है अब इसका। उफ। सनान ने उसको नया डायपर दिया, जिस पर हानिया बोली, मैं कैसे करवाऊंगी, मुझे नहीं आता करवाना। कोशिश तो करो। हानिया ने जैसे तैसे करते उसका डायपर चेंज किया था। आखिर वॉशरूम में जाती वो हाथ को धोए बाहर आई थी। मुर्तज़ा को सुलाते सनान उसके पास आया था, जो थोड़ी ही देर बाद सो गया था। मैंने कहा था कि कैसे संभालूंगी मैं, मुझे रोने भी नहीं देते एक तो आप। लो भाई, मेरे तो 4 बच्चे हैं, एक बच्चे की अम्मा और बाकी 3 बच्चे। मेरा भी कुछ सोचो, मैं कैसे तुम चारों को संभालूंगा। लेकिन मुझे तुम सबका ध्यान रखना है, तुम सब मेरे वजूद का हिस्सा हो। आई बात समझ? तो रोना बंद करो और चुपचाप लेट जाओ। ये तो नहीं रोएगी ना? मिनाल को देखती बोली। अब ये तो नहीं उठेगी ना? नहीं, ये नहीं उठेगी। थोड़ी ही देर बाद वो नींद की वादियों में गुम हो गए थे। आज का दिन बहुत थका देने वाला था इन दोनों के लिए। सिकंदर कमरे में आया तो माही इन दोनों बच्चों को ठीक से सुला रही थी, वो दोनों सो गए थे। सिकंदर उसको पीछे से एसार में लिए बोला, बच्चों की अम्मा, अपने शोहर पर भी ध्यान दे दो, रोज इन दोनों में लगी रहती हो। सिकंदर, बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो कहो। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो कहो ना, मुझसे क्यों क्या करना है फिर? आप बस खामोश रहें, क्योंकि ये दोनों आपके पास आते ही रोने लगते हैं, क्योंकि आप इन्हें तंग बहुत करते हैं। देखिए मेरे सुलाने पर किस तरह सो गए हैं। माही उसको उन दोनों की तरफ देखने का इशारा करने लगी। तभी सिकंदर देखते ही बोला, अब क्या करूं, ये कहते हैं अपनी बीवी को संभालो, हमें हमारी मामा खुद संभाल लेगी। क्या कहती हो, आज रात सोने ना दूं तुम्हें? अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पहले ही मैं थक गई हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन छोटी छोटी गुस्ताखी तो कर सकता हूँ ना? आपने कहा था कि कुछ नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा। कल मुझसे दूर नहीं जाओगे तुम। कल मैं भी जान के पास बच्चों को बिठा दूंगा। कल पोर्शन में पूरा सजाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। यहाँ का हर मुलाजिम चला जाएगा। क्यों क्यों? माही पूछने लगी। क्योंकि कल हमारी शादी को 1 साल हो जाएगा। क्योंकि कल मेरा दिन है। इसको अपने सीने से लगाए उसके कान में बोला था। वो उसको बेहद करीब कर गया था। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।